हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, राहु की गोचरी अवस्था, राहु का राशि परिवर्तन 18 महीनों के लिए आपके लिए क्या शुभ संदेश लेकर के आया है और इसके लिए हमें सावधानी के तौर पर क्या विशेष उपाय करने चाहिए। आज हम ये सारी चीज़ें जिन जातकों का मिथुन लगन है उनके लिए हम बात करते हैं। राहु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो 18 महीने के लिए करते हैं और एक महादशा की यदि हम बात करें तो 18 वर्ष के लिए राहु की महादशा हमारे जीवन में आती है। राहु विषैले ग्रह भी हैं, अति पापी ग्रहों में माने जाते हैं। राहु की दृष्टि और राहु की संगति में अमृत भी है और जहर भी है। राहु छाया ग्रह हैं और हमेशा वक्र गति से चलने वाले, उल्टी चाल से चलने वाले ये छाया ग्रह माने जाते हैं। मिथुन राशि के राहु जो होते हैं वो हमेशा उच्च के होते हैं। कुछ विद्वान वृषभ राशि के भी मानते हैं, लेकिन अमूमन मिथुन राशि के ही राहु उच्च के माने जाते हैं। ठीक है, अब राहु अपनी उच्च राशि में पदार्पण कर चुके हैं 7 मार्च 2019 से। क्या हमें सावधानी रखनी है और क्या क्या इसका हमें विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है, बहुत छोटी छोटी बातों के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। आइए हम जानें। दर्शकों, आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं आपके लगन के हिसाब से। तो जिन जातकों का मिथुन लगन है वो जातक इस विशेषांक में जो हम उपाय बताएं उन्हें करें, लाभ मिल जाएगा। सबसे पहली बात, घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की कृपा से राहु आपको शुभ फल देंगे। ये 18 महीने भगवान की कृपा से आपके अच्छे जाएंगे, आप डरिएगा मत, है ना। अब देखो, एक फॉर्मूला याद रखें। राहु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से 3 दृष्टियों को देखते हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तीनों दृष्टियों पर भी राहु का विशेष कार्य होता है। ये 18 महीने 3 दृष्टियों से राहु आपको देखते रहेंगे। आपके 3 भावों को क्या क्या हमें लाभ मिलेगा और क्या क्या हमें करना चाहिए जानना ना भूलें। अब तक आपने हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि और बहुत 18 महीनों की बातें हैं जो आपको पहले ही पता लगती रहेंगी कि क्या कर लेना चाहिए। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ बताने में, 7 मार्च निकल गई, लेकिन मुझे यह है कि बहुत लोग डरे हुए थे। अब वो सुनेंगे तो उनको ज़रा आनंद ज़्यादा आएगा। आइए अब हम बात करते हैं कुंडली के माध्यम से। मिथुन लगन की ये कुंडली बनी हुई है। राहु आपके लगन में ही विराजमान है। राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव में है और राहु की सप्तम दृष्टि सीधी सप्तम भाव में और नवम दृष्टि सीधी आपके भाग्य भाव में है। अब मैं इन दृष्टियों का थोड़ा थोड़ा विवेचन कर देता हूँ। लगन में राहु बैठ गए हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकते हैं। हालांकि उच्च राशि के हैं, जोशीला बनाएंगे लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा भी बना सकते हैं। चेहरे पर कहीं दाग धब्बों का बाहुल्य थोड़ा सा पैदा हो सकता है, या चेहरे पर रूखापन, या कहीं ना कहीं चेहरे का रुबाब थोड़ा कमजोर हो सकता है। आप कितने भी सुंदर हों, आप कितने भी अच्छे हों, कितने भी गोरे चिट्टे हों, लेकिन कई बार चेहरे की जो हैसियत होनी चाहिए, चेहरे का जो वजन होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, वो कई बार राहु कमजोर भी कर देते हैं। कब? जब वहाँ अमित्र ग्रह उनके साथ विराजमान होंगे या गोचरी अवस्था का कुछ ऐसा संयोग बनेगा। ठीक, पंचम दृष्टि से राहु ने देखा। पंचम दृष्टि बुद्धि विवेक की होती है, पेट की भी होती है, तो थोड़ा सा गैस्ट्रिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत थोड़ा सा। विद्यार्थी वर्ग के लिए विद्या अध्ययन के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। कंपटीशन के क्षेत्र में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि है आपके जीवन साथी पर। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जीवन साथी के साथ मिठास पैदा होगी और जीवन साथी के साथ कहीं विदेशी यात्राएं, बड़ी यात्राएं करने का भी मौका मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं विदेश जाने का, उनके लिए भी सही रहेगा, लेकिन थोड़ा विलंब के साथ, है ना। क्यों?
लगन में कई बार ये तेजी कराते हैं, जल्दी करा देते हैं, तो कई बार जल्दीबाजी में फैसले कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं। नवम दृष्टि देखें भाग्य स्थान पर है, भाग्य के लिए अनुकूलता है क्योंकि वहाँ शनि की राशि कुंभ विराजमान है। ठीक है, तो कहने का मतलब तीनों दृष्टियों को यदि हम तोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेहतर समय जा सकता है 18 महीनों का। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ थोड़े से मुख्तलिफ से उपाय कर लेने की आवश्यकता है। ज़िंदगी में विजय मिलेगी, अच्छा आपको लाभ मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग हैं तो भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य स्थान से आपका भाग्य से व्यापार अच्छा चलने के पूरे चांसेस हैं। पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पंचम बुद्धि का भी है। फैसले लेने से पहले, चाहे व्यापार के फैसले हों या आपके जॉब के कोई फैसले हों, ट्रांसफ़र का कोई फैसला हो, किसी भी तरह का कोई फैसला हो, थोड़ा सा विचार कर लेना, तनिक ठहर के तब सिग्नेचर करना या तनिक सोच के 1-2 दिन का समय लेके तब उस फैसले पे आना। विद्यार्थी वर्ग अपने किसी कोर्स को चेंज करना है, जैसे कि मार्च के बाद आपने देखा है कि बच्चों की क्लासेस, नई सेशन शुरू हो जाता है, तो बच्चा साइंस ले, आर्ट ले या कॉमर्स में जाए, क्या करे। तो बच्चों ये फैसला, और ख़ासतौर से उनके गार्जियन जब बच्चों के साथ लेते हैं तो थोड़ा सा विचार कर लें, बच्चा कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा है किसी ऐसे सब्जेक्ट के लिए। ये सब चीज़ें भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि पंचम भाव पे ये राहु की दृष्टि पड़ रही है। गोचरी अवस्था से भी हमें बच के रहना है और ग्रह भी गोचर में बीच बीच में आते रहते हैं। कहने का भाव, ये 18 महीने का जो आपका सफ़र है मेरे मित्रों, मेरे दर्शकों, वो समय आपका अच्छा है, समय बुरा नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान, जल्दबाजी नहीं करना है। कोई भी फैसला लेने से पहले हमें सोचना है, व्यापार में हो, छात्र हों, घर की कामकाजी महिलाएं हों, कोई भी हो, हमें बस थोड़ा सा सोच समझ करके फैसलों को लेना पड़ेगा इन 18 महीनों के बीच में। उपाय की बात करते हैं। कंक्लूजन आपके लिए बेहतर है क्योंकि लगन आपका मजबूत हो रहा है। लगन जैसे बिल्डिंग होती है ना, उसकी एक नींव होती है, तो ऐसी कुंडली का लगन माना जाता है। लगन में उच्च राशि के राहु विराजमान है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। मतलब 80-90% सफलता कारक ही योग पैदा होता है। अब कहीं ना कहीं देखो, आँख में जरा सा कुछ गिर जाए वही हमें आँखों में रुला देता है, बुरा हाल कर देता है। ऐसी जरा सा कुछ बेमेल ग्रह राहु के साथ बैठ जाएंगे तो तकलीफ पैदा हो जाती है। ये राहु की दृष्टि में आ जाए, तकलीफ पैदा हो जाती है। जब वो ग्रह राहु पर दृष्टि डाल रहा हो तो तकलीफ पैदा हो जाती है। इसके लिए पूर्ण विवरण के लिए किसी अच्छे मर्मज्ञ को अपनी पत्रिका जरूर दिखा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हमें उपाय क्या करने चाहिए वो मैं बता देता हूँ। हर शनिवार शाम को 4 महीने तक, यानी कि 16 शनिवार, हमें भैरव अष्टोत्तर नामावली, भैरव जी के 108 नाम या भैरव स्तोत्र हमें पढ़ लेना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, अतुलनीय लाभ मिलेगा। दूसरी बात, काला रंग का कुत्ता हो, काले रंग के कुत्ते को दूध पिलाना, बिस्किट आदि देना, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान श्री गणपति की साधना करना, जिनका मिथुन लगन भी है, ध्यान रखें, जिनका मिथुन लगन है या मिथुन राशि है, तो भगवान श्री गणपति की साधना करने से आपके राहु में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, राहु का शुभ फल प्राप्त होगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र प्रतिदिन पढ़ें, इसके लिए आप हमारी फेसबुक से इसको ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम डालते रहते हैं इस प्रकार की, या बाज़ार से भी आपको मिल जाता है। संकट नाशन भगवान श्री गणपति का स्तोत्र हर बुधवार और शनिवार ज़रूर पढ़ें। एवरीडे पढ़ें तो और अच्छी बात है। 16 बुधवार भगवान श्री गणपति को हरी हरी दुर्वा 21 दुर्वा चढ़ाइए और भगवान श्री गणपति को मनाइए, सदा सुख पाइए। 21 दुर्वा हरी हरी 16 बुधवार गणपति को चढ़ा दीजिएगा, गणेश स्तोत्र पढ़ लीजिएगा या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की 5 या 3 माला कर लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मेरे दर्शकों, मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं, जैसे गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, संकट स्तोत्र का पाठ करना, संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करना, और शनिवार के दिन काला कुत्ता ना मिले तो कैसा भी कुत्ता हो उसको बिस्किट आदि खिलाने से अनुपम लाभ मिलेगा। दुर्गा कवच, इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। दुर्गा कवच यदि आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तो मान के चलिएगा राहु केतु आपके फेवर में हो जाएंगे। तो दुर्गा कवच का, चाहे आप महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, आपको पढ़ना आना चाहिए। संस्कृत ना सही तो हिंदी में पढ़ लीजिए। दुर्गा कवच हमने यूट्यूब पर आपके लिए डाला हुआ है, दुर्गा कवच आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको वहाँ से और सुनने में लाभ मिलेगा। या दुर्गा जी के 108 नाम, 108 नाम हमने यूट्यूब पर डाले हुए हैं आपके लिए, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से सुन लें, समझ लें। 108 नाम यदि आप प्रतिदिन दुर्गा जी के पढ़ते हैं या दुर्गा कवच पढ़ते हैं तो आपको अनुपम लाभ की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों,
इन उपायों में से जो भी आपसे बन सके आप करें, आपको लाभ अवश्य होगा। उम्मीद करता हूँ मिथुन लगन जिन जातकों का है उनको ये विशेषांक कहीं ना कहीं लाभान्वित जरूर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 14 मार्च मुंबई, 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9268319743, 8130948703 और 9582248029। मैं बहुत दिनों से तलाश में था कि कोई ऐसा मंच मिले या कोई ऐसे मुझे गुरु मिले जो कि मेरे को आध्यात्म क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करे। तो अपने गुरुदेव को उसमें दिखा तो मैं डायरी से भी नोट करते गया कौन सी समस्या कैसे सॉल्व होगी, कौन सी समस्या क्या होगी। तो मैं इसके पहले भी कई जगह रहा हूँ, लोग मेरे पूछते थे हमारा ये प्रॉब्लम है कैसे करना है, वो प्रॉब्लम है कैसे करना है। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसे मतलब संतोष में खोजने का प्रयास करता हूँ कि वो मुझे मिले, और जो भी मिला उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।